नमस्कार। आज हम वेदांत सार की पाँचवीं क्लास में 5वें दिन की क्लास में तुरीय चैतन्य पढ़ेंगे। अब तक हमने अध्यारोप प्रकरण के अंतर्गत अध्यारोप क्या है, वस्तु और अवस्तु क्या है, यह अवस्तु क्यों है, अविद्या अज्ञान के कारण, अनादि अविद्याजन्य अज्ञान के कारण, यह अज्ञान कैसा है, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम ज्ञान विरोधी भाव रूपम पढ़ते हुए हमने अज्ञान के विस्तार में समष्टि और व्यष्टि को पढ़ा। यह समष्टि और व्यष्टि हमने वन और वृक्ष, जल और जलाशय के आधार पर समझते हुए ईश्वर और प्राज्ञ को समझा। अब तक ईश्वर अज्ञानोपहित समष्टि है, विशुद्ध सत्व प्रधान, सर्वनियंता, सर्वेश्वर, अंतर्यामी, आदि कारण शरीर, कर्मों के फलों का देने वाला, और प्राज्ञ मलिन सत्व प्रधान व्यष्टि है, अज्ञानोपहित मलिन सत्व प्रधान। ईश्वर में सभी स्थूल प्रपंच और सूक्ष्म प्रपंच का लय होता है। इसी तरह से प्राज्ञ में भी व्यावहारिक प्रातिभासिक जगत का लय होता है। यह लय होते हुए भी दोनों में आनंद अवशिष्ट रहता है। आनंद का लय नहीं होता, क्योंकि आनंद उस चैतन्य का, जो सच्चिदानंद रूप चैतन्य ब्रह्म है, उसका अंश है, इसलिए आनंद का लय नहीं होता है। और इसी क्रम में हम आज जो है ये देखें, फिर हमने कल देखा कि ईश्वर और प्राज्ञ का स्व आत्म अनुभव कैसे होता है, क्योंकि महाप्रलय में स्थूल और सूक्ष्म प्रपंच ईश्वर का लय ईश्वर में होता है, और सुषुप्ति काल में व्यावहारिक जगत का लय जो है प्राज्ञ में हो जाता है, लेकिन दोनों में आनंद कैसे बचा रहता है। तो यह इसका भी लौकिक उदाहरण देते हुए भी समझाया सदानंद यति जी ने कि कैसे जब हम सो रहे होते हैं, तो हमें यह अनुभव आसपास क्या हो रहा है, व्यावहारिक जगत में कुछ भी अनुभव नहीं होता, हमें तो पता ही नहीं चला हम सो रहे थे। तो इस तरह से समग्र व्यावहारिकता और आसपास की चीज़ों का लय हो गया, लेकिन हम बहुत आनंद पूर्वक सोए, सोकर बहुत आनंद आया, मज़ा आया, नींद पूरी हुई। इस आत्मिक अनुभव से आनंद बचा रहता है, अवशिष्ट रहता है, और ये चला जाता है, इसका व्यावहारिक ज्ञान का लय हो जाता है। इसी में हमने उसके बाद ईश्वर और प्राज्ञ का अभेद आगे कल तक देखा था। यह कल का पुनर्पारायण है। ईश्वर और प्राज्ञ का अभेद कैसे होता है, जैसे समष्टि और व्यष्टि के आधार पर हम आकाश को बांट देते हैं, जल और जलाशय के आधार पर उसमें प्रतिबिंबित आकाश को बांट देते हैं, जबकि आकाश एक ही है। तो इसी तरह यह अज्ञान के समष्टि और व्यष्टि के भेद होने की वजह से चैतन्य बटा हुआ दिखता है। वस्तुतः चैतन्य दोनों में एक ही है, इसलिए ईश्वर और प्राज्ञ में अभेद है। अब आज हम तुरीय चैतन्य पढ़ेंगे। ये हमें कोई देख पा नहीं रहा है, या क्या समस्या कहाँ पर है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कोई देख रहा है अथवा नहीं। मैं बोलती जाऊं और कहीं वेस्ट हो गया तो कोई बात नहीं। तुरीय चैतन्य जब हम देखेंगे तो बहुत देर से आपने अप्रूव किया। झा जी, आपको नमस्कार, सबको नमस्कार। अब से तो तुरीय चैतन्य मैं आरंभ कर रही हूँ। अब तक मैंने पिछला आरंभ किया पुनर्पारायण। तुरीय चैतन्य जब हम पढ़ेंगे तो इसमें ईश्वर और प्राज्ञ में अभेद कैसे है यह देख रहे थे। तो ईश्वर और प्राज्ञ में ठीक वैसा ही अभेद है जैसे वन आच्छादित आकाश और एक वृक्ष आच्छादित आकाश, और
एक गिलास पानी में जो प्रतिबिंबित आकाश है और जलाशय में जो प्रतिबिंबित आकाश है, तो वहाँ जो संकुचन आकाश का है, वस्तुतः आकाश एक ही है और विभु है, लेकिन हम अभेद इस आधार पर मान लेते हैं, जो अज्ञानोपहित जगत का सृजन है उसके आधार पर हम अभेद को स्वीकार करते हैं, भेद को स्वीकार करते हैं। कुल मिला के वस्तुतः यहाँ अभेद है। और जब यह अभेद हमको बोध हो जाता है तो इसी अभेद में ईश्वर और प्राज्ञ का अभेद जब हम समझ लिए तो इसमें कैसे तुरीय चैतन्य है यह देखेंगे। वन वृक्ष तद अवच्छिन्न आकाशयोः जलाशय जलगत प्रतिबिंब आकाशयोर आधारभूत अनुपहित आकाशवद योः अज्ञानोपहित चैतन्योः आधारभूतम यदनुपहितम चैतन्यम तत्तुरीयम इत्युच्यते। इसमें फिर वही बात, अभेद की ही बात को आगे बढ़ाए हैं कि जैसे वन और वृक्ष अवच्छिन्न आकाश, जल और जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश, ये दोनों का आधार अनुपहित आकाश है, जो विभु है वह आकाश है। उसी तरह से अज्ञान और अज्ञानोपहित चैतन्य भी इससे मुक्त है और वह एक है, और वही जो यद अनुपहितम चैतन्यम है, उससे अनुपहित जो चैतन्य है वह तुरीय चैतन्य है। अब यहाँ ये प्रश्न एक है कि अभी ईश्वर का हुआ स्वरूप और प्राज्ञ का हुआ, तो यहाँ तुरीय मतलब चौथा, तो चौथा तुरीय क्यों कहा कि जो तुरीया बचता है वह चैतन्य है, तुरीय चैतन्य। तीसरा कहना चाहिए, तो इसके दो दिए हैं निवारण। आगे तेजस और वैश्वानर प्रसंग में इसको चौथे के अंतर्गत परिगणित किया जाएगा। साथ ही पहले अविद्या का स्वरूप है, फिर अविद्याजन्य ईश्वर और प्राज्ञ, समष्टि और व्यष्टि है, तो तीन, और फिर यह चौथा वह जो तुरीय है, अविद्या है, अविद्या के कारण समष्टि अज्ञान है और अज्ञानोपहित समष्टि और व्यष्टि है। समष्टि ईश्वर कारण शरीर और व्यष्टि प्राज्ञ जीव। और इन दोनों के बाद जब इनसे अनुपहित हम अज्ञान के निवारण के बाद जो बचता है कॉमन फैक्टर चेतना, वो चैतन्य तुरीय हो गया। तो इस तरह से जब हम समझेंगे तो देखेंगे कि जो भेद दिखता है वस्तुतः उसके भीतर कैसे है ना, एक तत्व एक है मम अरुतोरा, तो इस तरह से उस ऐक्य तत्व को हम ज्ञान की यात्रा में देखते हैं। अब हम जब अध्यारोप प्रकरण पढ़ते हैं तो अध्यारोप में हम यह वस्तु पर जो आवस्तु का माया का आवरण है उसको समझते हुए ज्ञान को पा रहे हैं। हम अज्ञान को समझते हुए यहाँ ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह एक मेथड है, प्रविधि। कैसी प्रविधि? गुरु के उपदेश की प्रविधि है। तो इस तरह से ये समझकर, और इसका इन्होंने सदानंद यति जी ने ये भी दिखाया कि शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते इत्यादि श्रुति वाक्य से इसका समर्थन किया है। यह श्रुति वाक्य कहाँ उद्धृत है वहाँ से लेकर जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तब यह अध्ययन सांगोपांग होगा। लेकिन यहाँ इस ग्रंथ का उद्देश्य परिचय मात्र है और परिचय के माध्यम से हम वेदांत में प्रविष्ट होने योग्य बन जाएं, यह है। तो अभी हम यह देख रहे हैं। और इदम एव तुरीयम, यह जो तुरीय है चैतन्य है, शुद्ध चैतन्यम अज्ञानादि तद उपहित चैतन्याभ्याम। अब यह कैसे उससे अलग है? मान लो हमें ज्ञान प्राप्त हो गया कि हमारे भीतर, आपके भीतर एक तुरीय चैतन्य है, तो ये शरीर भी है और ये तुरीय चैतन्य भी है, ये दोनों कैसे बैलेंस्ड होगा ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी? तो उस संदर्भ में ये प्रसंग कहा जाता है कि जैसे अग्नि से तप्त, आग से जला हुआ लोहे का बॉल, गोला, आग से अलग हो जाने पर भी जो है वो गोला आग वाला रहता है, उसमें उष्मा और वो गर्मी रहती है। तो उसी तरह ज्ञान प्राप्त के बाद भी यह मतलब बचा रहता है, आग से अलग होने पर भी उसमें वो चीज़ें बची रहती हैं। तो इस तरह से शुद्ध चैतन्य के ज्ञान के बाद भी अज्ञान और ज्ञान के साथ का जो संसर्ग है वो ऐसे मैनेज होता है, संतुलित रहता है। ज्ञान प्राप्त होते हुए भी अज्ञानी संसार में हम कैसे रहते हैं, संतुलन बनाते हैं, यह यहाँ बताया गया है। तो
इस तरह से मतलब मैनेजमेंट है, नॉलेज और मैनेजमेंट का यहाँ कोरिलेशन है, अंतर संबंध, कि ज्ञान की यात्रा में जब हम आगे बढ़ जाते हैं, हमें पता है सारी सच्चाई जान गए, उसके बाद भी हम संतुलन कैसे बैठाते हैं। और इसमें कल हमारे गुरुजी ने भी जिज्ञासा रखी थी कि कैसे ज्ञान की, प्रश्न मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से, ज्ञान के प्रवाह में जो अज्ञान है उसकी क्या अवस्था होती है और अज्ञान के प्रवाह में ज्ञान की क्या अवस्था होती है। तो जब अज्ञान का प्रवाह होता है, प्रचुर अज्ञान का जहाँ प्रवाह होता है, वहाँ जो ज्ञान है, शुद्ध चैतन्य, वह आवृत हो जाता है अज्ञान से। और जब ज्ञान का प्रवाह होता है तो अज्ञान जैसे तैसे पड़ा रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान दीप्त होता है और ज्ञान के दीप्त में अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, फिर भी वो लोहे के गेंद की तरह उसमें अग्नि रहती है, अज्ञानता की अवशिष्ट रहती है और ये संसार संचालित होता रहता है। तो इस तरह से इसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं आता। अब हम जब तुरीय चैतन्य को देखेंगे और तुरीय चैतन्य को समझने की यात्रा जो है अभी महावाक्यार्थों के प्रकरण में होगी। महावाक्यार्थ के संदर्भ में जब हम तत् त्वम असि को शब्द शक्तियों के माध्यम से समझेंगे और जहत लक्षणा अजहत लक्षणा से उसका निराकरण होगा और जहत अजहत लक्षणा के माध्यम से सोयम देवदत्तः लौकिक उदाहरण के माध्यम से तत् और त्वम को का अवबोधन करेंगे, तो वहाँ हम ये अच्छे से समझ जाएंगे ये जो अभी तुरीय चैतन्य समझ रहे हैं। जैसे मैं एक लौकिक उदाहरण और दे सकती हूँ। बचपन में हम लोग जब ककहरा पढ़ते थे तो एक 12 खड़ी होता था, 12 खड़ी बोलते थे उसको, क्या बोलते थे, जो केवल अक्षर में सारी मात्राएं लगाई जाती थी। और वो मुझे कभी नहीं समझ में उस समय आता था कि ये क्यों पढ़ा जाता है। जैसे वर्णमाला हमने पढ़ ली, स्वर और व्यंजन, फिर एक पेज में रहता था का, और का में सारी मात्राएं आ ई उ की लगी हुई होती थी और उसे बस रट लिए थे, का की कुकू के कै को कंका। और ये मुझे नहीं समझ में आता, जब इसे ना परीक्षा में आएगा ना लिखा जाएगा तो इसे हम करें क्या। लेकिन जब पहली दूसरी क्लास में गए, हम लोग बहुत देर से पढ़ना शुरू किए थे पहली क्लास में सीधा, तो जब पहली दूसरी क्लास में गए तब मुझे समझ में आया कि कैसे विविध शब्द और शब्द वाक्यों में ये मात्राएं अलग अलग जाकर यूज हुई हैं। जहाँ कुसुम लिखा है वहाँ कू की, जहाँ काम लिखा है वहाँ का पे आ की मात्रा की ज़रूरत होती है। तो जैसे मतलब कि पहली क्लास का जो ककहरा था ये वाला, कक्का की कुकू के कै को कंका, वह जब दूसरी तीसरी क्लास में हम पूरा का पूरा कविता और गद्यांश कहानी पढ़ रहे होते तब देखते हैं उसका वहाँ विनियोग कैसे हुआ है। और उस समय हमें केवल रटा दिया जाता है, समझा दिया जाता है कि व्यंजन और उसमें लगने वाली स्वर मात्राओं का बोध होता रहे। ये उदाहरण हमने यह प्रसंग को जो तुरीय चैतन्य है उसको समझने के लिए दिया है। और वह तुरीय चैतन्य अभी केवल शब्द मात्र का ज्ञान हो रहा है, अर्थ और भाव और स्वानुभव का ज्ञान हमें तत्त्वम असि के माध्यम से होगा और फिर अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो सकेगी अगर हम उस स्तर पर पहुँचे। और नहीं तो जस्ट एक प्रकरण ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और वो मतलब परीक्षा में लिख दो, जो लिखना है रट के हो जाएगा। लेकिन ग्रंथ का वास्तविक उद्देश्य है आत्मज्ञान। तो अभी इस प्रकरण के हिसाब से क्या हुआ, समष्टि अध्यारोप, अज्ञानोपहित समष्टि ईश्वर, अज्ञानोपहित व्यष्टि प्राज्ञ, दोनों लय स्थान हैं, फिर भी दोनों में आत्मानुभव अवशिष्ट रहता है। उसके बाद वो उन दोनों में अभेद है। वन और वन वृक्ष कैसे एक ही आकाश दोनों को घेरे हुए है। अब यहाँ आकाश के माध्यम से हम आकाश से परे को जान रहे हैं। अभी बाद में पता चलेगा आकाश की उत्पत्ति कैसे हुई, तब समझ में आएगा। यहाँ जो दिख रहा है उससे जो नहीं दिख रहा है वहाँ वह जानने की यात्रा में हम लोग अभी चल रहे हैं। तो कैसे ईश्वर और प्राज्ञ में अभेद है, ठीक वैसे जैसे समष्टि और व्यष्टि वाला पानी गिलास का और जलाशय का, झील का, दोनों में एक ही आकाश का प्रतिबिंब है। तो वह जब समझ रहे हैं प्रतिबिंब एक ही हमने देखा और आकाश का एकत्व समझ लिए, तो
तो उसी तरह से जो यहाँ चैतन्य का ऐक्य है, तो ईश्वर और प्राज्ञ में वो कॉमन फैक्टर एक ही होने के कारण अभेद है। यह जो भेद दिखता है यह अज्ञान से आरोपित है, वस्तुतः अभेद है। और उसी अभेद को जब हम आगे समझेंगे तो जो जिसके कारण से अभेद है वह तुरीय चैतन्य है। इस अभेद का जो कारण है वह तुरीय चैतन्य है। तो वह तुरीय चैतन्य है जिसको जो महावाक्य का वाच्य है। वाच्य वाचक समझ में आया? वो काव्य शास्त्र का विषय हो जाएगा। एक ज्ञान मुझे मिला है, काव्य शास्त्र अवबोधन का व्याकरण शास्त्र है। आप लोग नोट करिएगा, मज़ा आएगा। तो काव्य शास्त्र वाच्य पद का यहाँ प्रयोग किया गया है, वाच्य और वाचक। जैसे अभिधा से अभिधार्थ का बोध होता है, लक्षणा से लक्ष्यार्थ का, तो वाचक से वाच्य का। यहाँ जो तुरीय चैतन्य शब्द है यह वाचक है। इस वाचक से वाच्य तत् त्वम असि का बोध होगा। वह कैसे होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इस तुरीय चैतन्य और इस पर जो आरोपित ईश्वर और प्राज्ञ है वह कैसे स्थूल और सूक्ष्म भूतों और शरीर का, प्रपंच का निरूपण करते हैं वो पढ़ेंगे। तो अब हम जब तुरीय चैतन्य को देख लिए और वह कैसे केवल तप्त पिंड की तरह, जलते हुए आग के गोले की तरह आग से अलग होने पर भी दग्ध रहता है, उसी तरह से वह शुद्ध चैतन्य अज्ञान से मुक्त होकर भी अज्ञानोपहित किस तरह से रहता है, इसका यह हो गया। अब हम आगे अज्ञान की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अज्ञान की शक्तियाँ दो हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण शुद्ध चैतन्य को आवृत करती है और विक्षेप विप्रपंचों का सृजन करती है। सृजन की शक्ति विक्षेप है, ठीक है। अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम् अस्ति शक्तिद्वयम्। आवरण शक्ति शक्तिस्तावद् अल्पो अपि मेघो अनेक योजनाएं तम आदित्य मंडलम। ये बहुत मिसप्रिंट पूरी किताब है, इसमें हम ये समझ सकते हैं मंडलम आलोकय त्रिनयन पथ अधि, पता नहीं, पूरी मिसप्रिंट है किताब। यथा आच्छादयत्यु तथा ज्ञानम परिच्छिन्नम अप्यात्मानं परिच्छिन्नम संसारिणम अवलोकयितृ बुद्धि अपि अधिक अपिधायकतया। ये पूरी मिसप्रिंट है किताब। इसका मतलब ये वाला जो क्लियर है, घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न अर्कम में, इसमें ये है कि जैसे सूरज का परिमाण हजारों योजन का है और उसका प्रकाश भी अनंत तक जाता है, तो उसे एक बादल का टुकड़ा ढक लेता है और हम कहते हैं सूरज आज निकला ही नहीं। या दिन में जब बादल घिरे हैं तो हम कहते हैं बाहर अंधेरा है, कुछ सूझ नहीं रहा है। बादल घिरे हैं, कोहरा बहुत तेज है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ बादल जो हैं वो अज्ञान का प्रतीक हैं, सूरज अपनी जगह है, हमारी आँखें अपनी जगह हैं। बीच में बादल है जो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन हम अपने कहने और समझने के तरीके की वजह से सारा दोष सूरज और अपनी आँखों को देते हैं। तो यह जो है आवरण की शक्ति है। और यह दूर कैसे होगी? सम्यक अवबोधन से, ज्ञान के प्रकाश से और चैतन्य के प्रकाश से। तो ज्ञान कैसे होगा? जब उस जीव ब्रह्म के ऐक्य की यात्रा में हम आगे बढ़ते जाएंगे, वो बादल हमारे इस ज्ञान के प्रकाश से छंटते जाएंगे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कैसे जो है अनेक योजन का मेघ, अनेक योजन के सूर्य को मेघ का, बादल का एक छोटा सा टुकड़ा कैसे ढक लेता है, और हम अज्ञानता के वशीभूत कहते हैं सूरज आज निकला नहीं। तो जस्ट वेदांत में यही है ना कि रस्सी के सिरे को दूसरी तरफ से आप पकड़िए और घुमाना शुरू करिए तो वो आसानी से खुल जाएगी।
तो जब हम अवबोधन का तरीका अपना चेंज करते हैं, हम कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता या हमने टाइम वेस्ट किया। हम टाइम नहीं वेस्ट कर रहे होते हैं। टाइम जो है उसका नियामक पृथ्वी और चांद है, उसकी गति, हम उसके बीच में है। लेकिन हम कहते हैं हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम हम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, हम खुद अपने आप को वेस्ट कर रहे होते हैं, अज्ञान में उलझे हुए होते हैं। टाइम तो अपनी गति से चलता है। तो जस्ट सोचने और समझने की शैली एक होती है जिसकी वजह से हम अज्ञान में उलझते हैं, और अगर वही हमने परिवर्तित किया चिंतन, तो हम अज्ञान से होकर ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इसी संदर्भ में कहा गया है कि अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरता की ओर हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अमरता की प्राप्ति यही है टोटल, कि कैसे हम मतलब ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना, या फिर जीव और ब्रह्म का जो ऐक्य है उस अखंड को अवबोधन, उस अवबोधन की यात्रा में आगे बढ़ते जाना। तो यहाँ तो ये हो गया। अब जो है विक्षेप शक्ति का मतलब वही है कि जो है जैसे रज्जु में सर्प का जो भय क्रिएट करती है, निर्मित करने वाली विक्षेप शक्ति है। जगत का सृजन जो करती है वह विक्षेप शक्ति है। ब्रह्म को आवृत करती है अज्ञान की आवरण शक्ति, और जो है ब्रह्मांड का, जगत का सृजन करती है विक्षेप शक्ति। कैसे? जैसे अंधेरे में रस्सी से हम डर गए ये देख के, तो उसमें रस्सी नहीं है, यह अंधेरे ने इस रूप को आवृत कर लिया, ढक लिया कि हमें रस्सी नहीं पता चली। लेकिन ये सांप है, ये हमें कैसे पता चला? ये हमें विक्षेप शक्ति के कारण पता चला। तो यह जो भय क्रिएट होता है वह शक्ति विक्षेप शक्ति होती है। आगे थोड़ा सा सूक्ष्मता में जाने पर विवर्त और विक्षेप में अंतर एक बड़ी बात होगी, वो हम बाद में विवर्त के प्रसंग में ज़रूर समझेंगे। तो इस तरह से जो है हम संसार को और सुख दुख को सबको ये समझ लेते हैं, ये हमने किया, हमने किया, हमने किया। हम कुछ नहीं करते हैं। शरीर, आत्मा जो आच्छादित है आनंदमय कोश से, ईश्वर कारण शरीर से, वो हमारी इंद्रियां कैसे कैसे आगे हैं वो पता चलता जाएगा। क्योंकि इंद्रियों का सृजन हुआ, कैसे ज्ञानमय और मनोमय कोश होते हैं, कैसे वो संचालित होते हैं। ईश्वर कैसे नियंता है, अभी हमने देखा सर्वेश्वर है, नियंता है, फलों का देने वाला है। तो वहाँ से जब हम कर्म का फल भोग रहे होते हैं या अपने ही किसी योजना या उसमें उलझ गए होते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारे किए से हुआ। हम अपने और अपने कर्म, अपने इंद्रियों, अपने मन बुद्धि में पार्थक्य नहीं कर पाते। और वेदांत का विषय यही है कि वस्तु और अवस्तु का हम पार्थक्य समझें। थोड़ा सा ये जटिल हो रहा है, बहुत सूक्ष्म विषय है, और अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सूक्ष्मता की ओर और अग्रसर होंगे। स्थूल से होते हुए बाहर अभी आगे ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियों कैसे बनती हैं ये है, और उसी के अवबोधन में जो चैतन्य की सूक्ष्मता है वो समानांतर हमें समझते रहना है। ठीक है, तो कुल मिला के अज्ञान कैसा? सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम ज्ञान विरोधी भाव रूपम। और कैसा? समष्टि और व्यष्टि रूप। वो कैसे कार्य करता है अज्ञान? आवरण और विक्षेप शक्ति की वजह से कार्य करता है। आवरण शुद्ध चैतन्य को आवृत करती है, और विक्षेप शक्ति ब्रह्मांड और इस सब चराचर जगत का सृजन करती है। ठीक है, इसी सृजन में कैसे शुद्ध चैतन्य कण कण में विद्यमान है वो हमें देखते रहना है। कारण शरीर कैसे? अज्ञानोपहित चैतन्य का, ईश्वर अज्ञानोपहित चैतन्य का विशुद्ध सत्व प्रधान है, तो वहाँ भी चैतन्य है, भले ही ये वो अज्ञानोपहित है। प्राज्ञ अज्ञानोपहित चैतन्य का मलिन सत्व प्रधान है।
अज्ञान अपनी सत्वरज तम की शक्तियों के माध्यम से सब जगह आवृत किए हुए विद्यमान है, तो है तो चैतन्य ही। इस विस्तार में जो विविधता है, भेद है, वह अज्ञान की वजह से है। वस्तुतः तो सब चैतन्य है ना। तो ये हम समझते हैं विक्षेप, आवरण और विक्षेप से। अब इसी में क्रम प्राप्त जब हम देखेंगे कि फिर से इसे बार बार देखेंगे कि कैसे चैतन्य की जो स्वयं प्रकाश है, सच्चिदानंद रूप है, चिद्रूप है, और उसकी प्रकाशकत्व शक्ति अज्ञान की वजह से हमें कुंठित दिखती है। हमें मतलब हमारी समझ को, हम अगर चेतना का अंश हैं, उसका अखंडत्व है हमारा, तो हमें तो नहीं दिखेगी। हमारे अवबोधन को, हमारी समझ सीमित है, इसलिए हमें भेद दिखता है। हम और हमारी समझ, ये दो अलग अलग चीज़ें हमें समझते रहना है। हम अलग हैं, हमारी समझ, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी सांस, ये अलग अलग है। तो हमें क्लासिफिकेशन करके, वर्गीकरण करके हम सबसे अलग चैतन्य, हम खुद चैतन्य तक अपने पहुँचे, इसीलिए ये सारा प्रपंच है। यह समझते हुए बाहर की दुनिया को अपने भीतर की दुनिया में अपने तक पहुँचे। ठीक है। तो उसी तरह से आवरण शक्ति हो गई, और फिर विक्षेप शक्ति जैसे बता ही चुके हैं, अभी वही बातें दोहराई गई हैं। अब ये है कि चैतन्य कैसे संसार का कारण है। अभी हुआ कारण शरीर ईश्वर है, तो चैतन्य कैसे कारण। इसको हम समझेंगे कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, जैसे हम कहते हैं सब भगवान का दिया हमारे पास है, लेकिन उसके लिए कर्म तो हम कर रहे होते हैं ना। तो इसी तरह से जो है चैतन्य, अज्ञानोपहित ईश्वर चैतन्य की वजह से ही है। चैतन्य में अज्ञानोपहित हुआ और वहाँ से ईश्वर हुआ। तो वह जो ईश्वर है, वह उसका कहीं ना कहीं कारण तो चैतन्य हुआ। अज्ञानोपहित है लेकिन कारण तो है ना। और कारण में भी दो दिया है, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। तो ईश्वर जो है, जो ईश्वर कैसा है, विशुद्ध सत्व प्रधान है। अज्ञानोपहित चैतन्य विशुद्ध सत्व, वह समग्र जगत का वह सृजन करता है, लेकिन उसमें जो है निमित्त कारण ब्रह्म है। ठीक है। तो वह कैसे, इसमें एक मकड़ी का उदाहरण दिए हैं। मकड़ी जो जाला बनाती है, उसके लिए वो किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। चिड़िया के घोंसले में तिनकों की ज़रूरत होती है, लेकिन मकड़ी के जाला बनाने में, अपना घर बनाने में, अपने शरीर से ही वो लार और समथिंग अपशिष्ट बाहर करती है, और उसकी डिज़ाइनिंग भी वो खुद करती है। ठीक है। तो मकड़ी कैसे जो है उसका डिज़ाइन करना और उसका मटेरियल भी खुद जनरेट करती है। तो इस तरह से मकड़ी अपने जाले के निर्माण करने में साधन भी है, साध्य भी है, उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। तो इसी तरह से चैतन्य जो है, जब अज्ञानोपहित होकर ईश्वर उसमें बन गया, विशुद्ध सत्व प्रधान, तो वह ईश्वर जो चैतन्य जो अज्ञानोपहित है, वह निमित्त कारण और उपादान कारण इस रूप में है। ठीक है। थोड़ा सा मैं देखती हूँ, मुझे भी कन्फ्यूजन हो सकती है। शक्ति द्वैवत अज्ञानोपहितम चैतन्यम। अच्छा, हाँ, तो जब जो है अज्ञानोपहित चैतन्य है, वह स्वप्रधानतया, अपनी प्रधानता के कारण निमित्त कारण है, और अपनी उपाधि के कारण, उपाधि प्रधानतयोपादानम, अपनी उपाधि की प्रधानता के कारण उपादान कारण है। अज्ञानोपहित चैतन्य विशुद्ध सत्व प्रधान ईश्वर है, तो वहाँ उपहित हुआ, अज्ञान से उपहित चैतन्य तो वहाँ भी है, तो उस रूप में वो उपादान कारण है। और हर जगह उसी चैतन्य की ही प्रधानता है, कण कण में। तो वह
इस रूप में निमित्त कारण है। वह सब में होता हुआ भी जो नहीं है, तटस्थ है, वह निमित्त है। लेकिन सब में होता हुआ जो अज्ञान से उपहित, वह सब जगह विद्यमान है, उस रूप में उपादान कारण है। ठीक है, ये बहुत सूक्ष्म है और इसे समझने के लिए विवेक की ज़रूरत है। विवेक मतलब जो हंस लोगों की गुणवत्ता होती है, नीर क्षीर विवेक, मिक्स को जो अलग कर लें, वस्तु और अवस्तु को यहाँ अवबोधन की यात्रा में हमें अलग अलग करना है। और इसीलिए अधिकारी के गुणों को हमें खूब समझना है कि कम से कम वह हमारे अंदर ना आए, तो वो नाम मात्र का तो अवबोधन ज्ञान रहे। शक्ति द्वय, आवरण और विक्षेप अज्ञान की शक्ति हैं, उससे उपहित चैतन्य अपनी प्रधानता के कारण निमित्त कारण है, और उपाधि की प्रधानता के कारण उपादान कारण है। ठीक है, इस कैसे, जैसे मकड़ी अपना जो अपशिष्ट निकाल कर जाला बनाती है, निमित्त कारण है, लेकिन जब वो खुद जाला बना रही होती है तो उपादान कारण है। उसका जो फिजिकल लेबर है और जो मटेरियल वो निकालती है, डिस्चार्ज, वो निमित्त कारण डिस्चार्ज का, और जो फिजिकल लेबर उसका क्रिएशन क्राफ्टिंग है, वो उपादान कारण। तो इस तरह से जब ईश्वर जो है जगत को बनाता है, तो वह चूँकि अज्ञानोपहित चैतन्य है, तो यहाँ चैतन्य इस ईश्वर के द्वारा बनाए गए संसार का उपादान कारण है, और सब जगह कण-कण में वही चैतन्य विद्यमान है, इसलिए वह निमित्त कारण है। थोड़ा सा और भी आप भी समझिएगा, मुझे भी थोड़ा समझना है कि क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत संघनन में पार्थक्य करना होता है। मतलब ये एक तरह की ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हमें एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लेकर, एक बूंद खून लेकर, और उसमें पूरी अलग अलग फंक्शन का पता लगाना है। लीवर फंक्शन टेक्स्ट और हीमोग्लोबिन और सारी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल कैसे कैसे। तो ये हमारे समझने की यात्रा है, मतलब प्रज्ञा का रसायन है, अवबोधन का। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे सृष्टि कैसे बनी। अभी तक कहाँ तक बात आई है? चैतन्य सब चीज़ सृजन करता है, ईश्वर, कारण शरीर, प्राज्ञ, लेकिन उन सब में प्राज्ञ और ईश्वर में अभेद है। प्राज्ञ और ईश्वर का जब हम अभेद जानते हैं तो तुरीय चैतन्य का बोध होता है, और जब हम तुरीय चैतन्य का बोध करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वह चैतन्य जगत के निर्माण में, ब्रह्मांड के निर्माण में कैसे निमित्त और उपादान दोनों ही कारण है, ना हो के भी उसमें वो है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे सृष्टि क्रम। यह नया चैप्टर आरंभ होगा अध्यारोप प्रकरण का, और सृष्टि क्रम जो है आप फिर से पीछे देखिए, फिर से बार बार देखिए। हमने जीव और ब्रह्म का ऐक्य यहाँ विषय है। अध्यारोप प्रकरण में मैंने पढ़ा वस्तु पर अवस्तु का आरोप क्यों है? अज्ञान, अविद्या, अनादि वासना, अविद्या, अज्ञान के कारण, अज्ञान की समष्टि, अज्ञान की व्यष्टि हमने पढ़ा। इन दोनों में अभेद है। क्यों अभेद है? क्योंकि तुरीय चैतन्य है। तुरीय चैतन्य जगत का निमित्त और उपादान कारण है। ठीक हुआ। अब जो है, जब हमने अभी पहले पढ़ा था कल की क्लास में कि कैसे ईश्वर अज्ञानोपहित विशुद्ध सत्व प्रधान है और प्राज्ञ अज्ञानोपहित मलिन सत्व प्रधान, रज और तम प्रधान। ये दोनों जब हम समझे तो ईश्वर और प्राज्ञ कैसे बना ये समझे हैं। क्लियर? अब हम समझेंगे सृष्टि कैसे बनती है। आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ी थोड़ी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे विस्तार मिलता जाएगा। ठीक है, हम सुलझते जाएंगे, बुद्धि खुलती जाएगी, अकल है ऑलरेडी, उससे अपना परिचय मिलेगा। तो सृष्टि कैसे बनती है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं पंच महाभूतों से,
पंच महाभूत कैसे बनते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पंच महाभूत कैसे बनते हैं। आवरण शक्ति ने क्या किया है, अज्ञान की शक्ति आवरण ने शुद्ध चैतन्य को ढक लिया है। अब विक्षेप शक्ति जो है वह जगत का ब्रह्मांड का सृजन करेगी। विक्षेप शक्ति कैसे सृजन करेगी, अज्ञान की ही तो शक्ति है। अज्ञान कैसा है, सत्व रज तम प्रधान, तीनों बहुत काम की चीजें हैं, दाल चावल रोटी समझ लीजिए। तो जो सत्व रज तम प्रधान है वह उसी से, उस अज्ञान से, अज्ञान की शक्ति और शिव का संबंध समझते जाइए, कार्य और कार्य की शक्ति। ठीक, तो अज्ञान से क्या हो गया, अज्ञान की जो शक्ति विक्षेप है, विक्षेप अपना काम करना चालू कर देती है, आरंभ कर रही है। और वो कैसे कर रही है देखिए, उसने अज्ञान की विक्षेप, पापा का पैसा लेके मोबाइल खरीद लिया जैसा तो अज्ञान की जो बेटी है विक्षेप शक्ति, उसने अज्ञान के तम प्रधान विक्षेप शक्ति को लिया। ठीक, तम सत्वरज तम 3 गुण हैं अज्ञान में। पहले उसने तम प्रधान को लिया और उससे सब में चैतन्य है ऐसे, लेकिन अज्ञान के आवरण से ढका हुआ आगे बढ़ रहा है। तो तम प्रधान विक्षेप शक्ति ने अज्ञानोपहित चैतन्य आकाश का सृजन किया। ठीक, सबसे पहले किसका सृजन होता है, आकाश का, मुक्त आकाश विभु जो है। उससे के बाद आकाश से वायु का, ये सब तम की ही विक्षेप शक्ति सिर्फ तम का यूज करते हुए कैसे आगे बढ़ती जा रही है। और आवरण शक्ति ने शुद्ध चैतन्य को आवृत कर लिया है। सबसे पहले अज्ञानोपहित चैतन्य आकाश का सृजन हुआ, फिर आकाश से अज्ञानोपहित चैतन्य वायु का, वायु से अज्ञानोपहित चैतन्य अग्नि का, अग्नि से अज्ञानोपहित चैतन्य जल का उद्भव, और उस जल से अज्ञानोपहित चैतन्य पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। क्रम एकदम ध्यान रहे। तम प्रधान विक्षेप शक्ति का ये कार्य है, बहुत कामकाजी होती है विक्षेप शक्ति, वह ऐसा कर रही है। इस श्रुतियाँ भी यही बात कह रही हैं जो आचार्य सदानंद यति ने कहा है। इन्होंने अपने सिद्धांत वाक्य के बाद श्रुति वाक्य को प्रस्तुत कर दिया है सिद्धांत की परिपुष्टि हेतु। तस्माद् वा एतस्मात् आत्मानम् आकाशः सम्भूत इत्यादि श्रुते है। तो श्रुति वचन है, उपनिषद वाक्य है। वहाँ अगर हमें सांगोपांग अध्ययन करना है तो हम मूल में जाकर उसको विश्लेषण उसका पढ़ सकते हैं, विस्तार देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ वेदांत सार एक कैप्सूल की तरह इसको प्रकरण ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। तो तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात् तमः प्राधान्यम तत्कारणस्य। अब उसमें जो है क्या होता है, तमोगुण, एक सेकंड, तमोगुण के कारण जो है आकाश आदि की उत्पत्ति में तमोगुण की प्रधानता रहती है। विक्षेप तम प्रधान शक्ति से यूज कर रही है ना, तो इसमें जो है जड़ता अधिक रहती है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे जड़ता बढ़ती जाएगी, तो फिर बाद में पता चलेगा कि सबसे बड़े जड़ हम मनुष्य हैं, जिसने अपनी चेतना, मैं का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया है। इस तरह से तम प्रधान है। तम प्रधान विक्षेप शक्ति से अज्ञानोपहित चैतन्य आकाश उत्पन्न हुआ। मतलब कि विक्षेप शक्ति ने अपने तम, सत्वरज तम होते हैं, तो तम तामसी गुणों की से प्रभावित होकर उसके साथ, जैसे डर बहुत ज़्यादा है तो सांप को कोई अजगर देख लिया, इस तरह से समझिए। और अज्ञानोपहित चैतन्य है, चैतन्य चल रहा है साथ के साथ, लेकिन अज्ञान से आवृत है। उससे आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। यही बात उपनिषदों में भी है। उसमें जड़ता की अधिकता होने के कारण तामसी गुणों की प्रधानता रहती है। तम शक्ति है ना, तामसी की प्रधानता है, सत्वरज कम है, न्यून है, तम प्रधान है लेकिन बहुत ज़्यादा, और सत्वरज बहुत कम है। तो इस तरह से हम इसको ये देख रहे हैं कि अभी का
सृजन हो रहा है। अब जब पंच महाभूतों का सृजन होता है तो कैसे फिर पंच तन्मात्राओं का होता है? इन्हीं से, पंच महाभूत से पंच तन्मात्रा, पंच महाभूतों के विषय पंच तन्मात्रा या उनके तत्व, महाभूत और उनका तत्व, या विषय विषयी करके भी इसको समझा जा सकता है, लेकिन वह विस्तार भय हो जाएगा और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो इससे अच्छा है कि हम बस इतना समझें कि इन्हीं सत्व रज तमान के आश्रय से आकाश आदि की उत्पत्ति हुई। इससे सूक्ष्म भूत से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, इन्हीं से। ठीक। अब चूंकि यहाँ पंच महाभूतों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में तामसी गुणों की प्रधानता है, लेकिन जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, अगले स्तर में, तो इसमें सत्व और रज के भी अंश विद्यमान हैं। तो इसी में सत्व, रज और तम कारण गुण कार्य के रूप में उत्पन्न होने लगते हैं। तीनों फिर मिलित हो जाते हैं। तम की प्रधानता से उत्पन्न ये पंच महाभूत में नेक्स्ट स्टेप में फिर तीनों साथ चलते हैं, सत्व, रज, तम। तो इस तरह से फिर जो है, इन्हीं से जो है शब्द, स्पर्श, रूप और रस और गंध की उत्पत्ति होती है, तन्मात्राएं भी रहती हैं। इसी में कारण और कार्य का यहाँ रिलेशन है। आकाश में शब्द तन्मात्रा, आकाश महाभूत में शब्द तन्मात्रा, आकाश कारण है और शब्द कार्य है। वायु पंच महाभूतों में से एक है, उसमें स्पर्श तन्मात्रा, वायु कारण है, स्पर्श कार्य है। उसके बाद अग्नि, अग्नि पंच महाभूतों में से तीसरा है, उसमें रूप तन्मात्रा, अग्नि कारण है, रूप कार्य है। उसके बाद जल पंच महाभूतों में से चौथा है, जल कारण है और उसका कार्य रस है। पृथ्वी पांचवा महाभूत और उसका कार्य गंध है, गंधवती पृथ्वी। तो जब ये पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं हो गईं, तो इन्हीं सूक्ष्म भूतों से अपंचीकृत जो है शरीर, सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होगा। यह अपंचीकृत है, यहाँ अभी पंचीकरण नहीं हुआ है, यहाँ कारण भी है और कार्य भी है, लेकिन अपंचीकृत है। अब बाद में सूचना मैं दे रही हूँ कि जब बाद में इन्हीं का पंचीकरण होगा तब स्थूल शरीर की उत्पत्ति होगी। अभी इस स्थूल शरीर के पूर्व की अवस्था है। तम प्रधान विक्षेप शक्ति ने अज्ञानोपहित चैतन्य से, आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति की। इन्हीं से क्रमशः पंच महाभूतों से क्रमशः पंच तन्मात्राओं की शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की उत्पत्ति होती है। और यही जो है अपंचीकृत है, और इन्हीं अपंचीकृत से सूक्ष्म शरीर बनता है। और जब वह पंचीकृत हो जाता है तो स्थूल शरीर बनता है। ठीक है। तो अब हम ये सृष्टि क्रम हो गया। अभी हमने पंच महाभूत देखा, विक्षेप शक्ति से तम प्रधान विक्षेप शक्ति, अज्ञानोपहित चैतन्य के ऊपर सारा खेल खेल जाती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हो जाते हैं। इन पांचों महाभूतों के कारण का कार्य पंच तन्मात्राएं हैं। अब हम आगे देखेंगे सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है। अभी सिर्फ आपके पास 10 कंटेंट हैं, पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं जो आपस में कारण कार्य संबंध से जुड़ी हैं। वो विक्षेप शक्ति से हैं, अज्ञान की शक्ति है। ठीक है। सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति में 17 अवयव की जरूरत होती है, 17। 17 अवयव में 10 आपने ऊपर देखा, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं। इसी सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। इसमें पंच ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि, मन, पंच कर्मेंद्रिय और पंच वायु जुड़ जाते हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और मन, पंच कर्मेंद्रिय और पंच वायु। इसमें एक चीज़ ये साथ साथ देखेंगे, पंच ज्ञानेंद्रिय क्या क्या हैं, बुद्धि और मन क्या है।
पंच कर्मेंद्रिय क्या क्या हैं और पंच वायु क्या क्या हैं। अगर नाम मात्र का देखें तो पंच ज्ञानेंद्रिय कान, त्वचा, आँख, जिह्वा और घ्राण, श्रोत्र, त्वक, चक्षुर, जिह्वा, घ्राणाख्यान। पंच कर्मेंद्रिय क्या हैं? बुद्धि और मन स्वतंत्र हुआ। और कर्मेंद्रिय क्या हैं? ये कर्मेंद्रिय हाथ, पाणी, पायु, उपस्थ, हाथ पैर और क्या है, एक सेकेंड, पाणी, पायु, वाक, वाणी, ये कर्मेंद्रिय में आती है। हाथ, पैर, पायु, उपस्थ, ये 5 हो गई कर्मेंद्रियां। इसके बाद जो है पंच वायु भी होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। जब हम मेडिटेशन की, ध्यान की आरंभिक अवस्था में होते हैं, प्राणायाम की, तो इन पंच वायु को ही हम देखते हैं, अपने शरीर में महसूस करते हैं, सांस प्रश्वास के माध्यम से कहाँ कौन जा रहा है। तो ऐसे में जब अभी देखा हमने पंच ज्ञानेंद्रिय, श्रोत, त्वक, चक्षुर, जिह्वा, घ्राण, बुद्धि, मन, पंच कर्मेंद्रिय, वाक, त्वक, वाक और पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, और वायु पंचक, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 वायु। अब ये इनका अभी नाम मात्र का ज्ञान हुआ, बनती कैसे हैं। जैसे हम किसी के घर कोई अच्छा सा खाना खाए और फिर पूछते हैं ये बनता कैसे है, तो अब हम देखते हैं कि ये चीज़ें बनती कैसे हैं। अभी तक क्या क्या बना था? पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं 10। कैसे बना था? तम प्रधान विक्षेप शक्ति से। ठीक, अब हम देखेंगे सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव कैसे बने हैं। तो सूक्ष्म शरीर के जो 17 अवयव में सबसे पहले 5 ज्ञानेंद्रियों को लेते हैं। आकाश आदि महाभूत जो बने वो वहाँ तम की प्रधानता थी, लेकिन सत्व और रज थोड़ा थोड़ा था। अब उन्हीं से कैसे सत्व और रज की प्रधानता हो गई। यात्रा में आगे सत्व और रज की, पहले हम बहुत खराब थे, अभी थोड़ा अच्छे बन रहे हैं, तो आगे की निर्मिति में सत्व और रज की प्रधानता हो गई। तो उसमें जो है कैसे, और वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इसके जो सात्विक अंश में है, त्रिगुणात्मक चल रहा है, प्रधानता चेंज होती है, कभी किसी की प्रधानता कभी किसी की, लेकिन त्रिगुणात्मकता है। तो यहाँ आकाश आदि के जो सात्विक अंश हैं उससे ज्ञानेंद्रियाँ उत्पन्न होती हैं, सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रियाँ। तो लेकिन वहाँ भी रजतम रहता है, तभी देखिए कुछ लोगों की ज्ञानेंद्रियाँ भी अच्छा काम नहीं करती हैं, प्रधानता आती है। तो वायु, पहले आकाश के सात्विक अंश से शब्द तन्मात्रा वाला कान उत्पन्न होता है, श्रौत। उसके बाद वायु के सात्विक अंश से त्वचा, स्पर्श तन्मात्रा वाली त्वचा उत्पन्न होती है। तीसरे नंबर पर हम आते हैं अग्नि के सात्विक अंश से चक्षु, जो रूप का बोध करती है। जगत नाम रूपात्मक है, विषयांतर हो जाएगा। तो चक्षु जो है अग्नि के सात्विक अंश से उत्पन्न होती है और इससे रूप तन्मात्रा का बोध होता है। चौथे नंबर पे जल, जल से जो है क्या बोलेंगे, घ्राण है नहीं, जिह्वा, हाँ, जल से जिह्वा ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति होती है, जिससे रस तन्मात्रा का बोध होता है। पांचवा महाभूत पृथ्वी हमारी है और पृथ्वी से घ्राण की उत्पत्ति होती है, जिससे गंध तन्मात्रा का बोध होता है। ठीक, इसके अलावा ये सब पंच महाभूतों के सात्विक अंश से उत्पन्न हुए हैं। क्रम से समझते जाएंगे, सूत्र पढ़ेंगे और क्रम ऊपर लिख लीजिए। आकाश, आकाश के नीचे स्रोत, इससे उत्पन्न हुआ सात्विक अंश से, सारा सात्विक अंश से चल रहा है। ज्ञानेंद्रियां सात्विक अंश से, स्रोत, त्वक,
चक्षुर जिह्वा घ्राण, पंच महाभूत, उसके नीचे पंच ज्ञानेंद्रिय लिखेंगे। सात्विक अंश से उत्पन्न हुआ है। इसका काम क्या है? ये पंच तन मात्राओं का बोध कराती हैं। ओके, नेक्स्ट हम आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है बुद्धि क्या है? निश्चय करने वाली अंतःकरण की वृत्ति है। वह अंतःकरण की वृत्ति है। उत्पत्ति कैसे हुई? नहीं, निश्चयात्मक वृत्ति होती है, एकदम शुद्ध संकल्प। और मन आगे पीछे चलता है। जैसे कहते हैं ना, एकाग्रता नहीं बनती, मन में बहुत कुछ आता है, तो वह संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरण की वृत्ति है। अंतःकरण आत्मा को हम जब पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगा कि मन और बुद्धि कैसे आत्मा से संचालित होते हैं। बुद्धि निश्चयात्मक है और मन संकल्प विकल्पात्मक। जब हम चेतना के रूप में अवस्थित होते हैं तब हम देखते हैं कि कैसे हम बुद्धि को संचालित कर रहे हैं और कैसे हम आत्मा को संचालित कर रहे हैं। कैसे हम बुद्धि को और कैसे हम मन को नियंत्रित रख रहे हैं। जो मनोनिग्रह है या बुद्धि से हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन जब हम अज्ञान में आवृत हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, वो हमें गलत रास्ते पे ले जाती है। हमारा मन हमें जो है इधर उधर संचालित करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि ओरिजिनल नेचर, वास्तविक नेचर है अंतःकरण की वृत्ति जो है वो बुद्धि निश्चयात्मक है और मन संकल्प विकल्पात्मक है। मन में कभी ये कभी वो चलता है। ये अंतःकरण की वृत्तियाँ हैं। हमें अंतःकरण से इन्हें संचालित करना होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। ये जो है ये जो है आकाश आदि पांचों महाभूतों को मिलाकर और उनके सात्विक अंश से उत्पन्न होती हैं। जो ज्ञानेंद्रियां थीं, अभी हमने ऊपर देखा, वो पांचों महाभूतों से अलग अलग उत्पन्न हुई हैं। आकाश से कान, उसके बाद वायु से त्वचा, अग्नि से आँखें, उसके बाद जल से जिह्वा, उसके बाद जल से ही जिह्वा है ना, हाँ, पृथ्वी से घ्राण। तो अलग अलग, लेकिन बुद्धि और मन आकाश आदि के पांचों महाभूत मिलकर अपने सात्विक अंश से बुद्धि और मन की होती है उत्पत्ति। और बुद्धि का जो कार्य है प्रकाशात्मक सात्विकांश कार्यत्वम, इनका जो है सात्विक अंश कार्य है। ये बहुत मिसप्रिंट है, नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, मैं बस बहुत पुरानी यादों के आधार पे 2003 में पढ़ा था, उस आधार पर बताई जा रही हूँ। तो यह जो है सात्विक अंश जो है सात्विकांश कार्य है इनका, बुद्धि और मन का। बुद्धि और प्रकाशात्मक होती है बुद्धि, मन और बुद्धि दोनों ही प्रकाशात्मक होते हैं, उन्हें संतुलित रखने की आवश्यकता होती है। तो ये देखें कि हमें पंच महाभूतों के सात्विक अंश से मिलित सारा अज्ञानोपहित चैतन्य है, साथ में अज्ञानोपहित चैतन्य चल रहा है। तो जब मिलित रूप में उत्पन्न होती है बुद्धि और मन, और इनका कार्य प्रकाशक है, सात्विक अंश का ये कार्य है। तो इसी तरह से फिर बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां श्रोत्र त्वक चक्षुर जिह्वा मिलकर विज्ञानमय कोश बनती हैं। और यही विज्ञानमय कोश जो है बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां जो आकाश आदि के सात्विक अंश से निकली हैं, वह इस संसार में कर्ता भोक्ता सुख दुख आदि का अनुभव, लोक परलोक का अनुभव करते हैं। यह अज्ञानोपहित चैतन्य ही चल रहा है। अध्यारोप प्रकरण, बहुत बुद्धिमान भी अज्ञानोपहित ही हैं। ठीक है, तो यह जो बुद्धि और पांचों ज्ञानेंद्रियां मिलकर विज्ञानमय कोश बनाती हैं, इसी कोश के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व, हम काम कर रहे हैं, हम ही ने फ्लैट बनाया, हमने पास किया, हम खा रहे हैं, हमने सुख भोगा, बहुत मेरा घर बहुत अच्छा है, इस तरह के कर्ता भोक्ता। आज हम बहुत खुश हैं, आज हम बहुत दुखी हैं,
बहुत नींद नहीं रात में हो पाई, सर में दर्द था। तो इस तरह का अनुभव जो है विज्ञानमय कोश करता है। और लोक परलोक हम अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, फल मिलेगा, स्वर्ग जाएंगे सीधा। जैसे हम एक अनाज दान करते हैं सीधा एक टाइम का, तो कहते हैं हमारा भगवान के घर रखा हुआ है। तो ये सारा ही अज्ञान है। ये व्यवहारिक जीव विज्ञानमय कोश है, जो हाई लेवल के व्यवहारिक जीव हैं। अभी ये सात्विक अंश से ही चल रहा है। विक्षेप शक्ति तम प्रधान से महाभूत लाती है, महाभूत के सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि पांचों महाभूतों के सात्विक अंश से मिलकर उत्पन्न हुई है। ये सारा सात्विक भी अज्ञानोपहित चैतन्य ही है, और यही कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख आदि का अनुभव इहलोक और परलोक का अनुभव करता है। यानी कि यह भी अज्ञानोपहित है, अध्यारोप के अंतर्गत है। यही व्यवहारिक जीव है। नेक्स्ट हम मन देखेंगे। मन और वो जो ज्ञानेंद्रियां थीं 5, चक्षुर जिह्वा घ्राण, मिलकर मनोमय कोश बनाती हैं। ठीक, ज्ञानेंद्रियां 2 जगह हैं, बुद्धि के साथ विज्ञानमय कोश और मन के साथ मनोमय कोश। ज्ञानेंद्रियों में भी बहुत अंतर होता है। आप 2-3 पढ़े लिखे लोगों से जब मिलेंगे तो एक का बहुत निश्चयात्मक नॉलेज है, फिक्स, दूसरा का आगे पीछे हिसाब डोलता रहता है, कभी ये कभी वो। एक विज्ञानमय कोश, एक मनोमय कोश, दोनों ज्ञानेंद्रियों से ही मिलित हैं, लेकिन एक जगह बुद्धि है और एक जगह मन है। ठीक है, अब हम आते हैं कर्मेंद्रियों पर। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? वाक, हमारी वाणी, पाड़ी, हाथ, पाद, पायु, उपस्थ। ये 5 कैसे उत्पन्न हुए हैं? आकाश आदि के। आकाश आदि मतलब आकाश, वायु, जल, पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, क्रमशः लेना है इनको जैसा वर्णित है। उसके रजो अंश से कर्मेंद्रियां रजो अंश से उत्पन्न होती हैं, ज्ञानेंद्रियां महाभूतों के सात्विक अंश से। यह हमें समझना होगा। ठीक है, कर्मेंद्रियां पंच महाभूतों के रजोवंश से, यहाँ रजोगुण की प्रधानता। ज्ञानेंद्रियां सात्विक अंश से क्रमशः, और बुद्धि और मन 5 महाभूतों के मिलित सात्विक अंश से। तो इस तरह से 3 हो गया। और हम आगे देखेंगे जब 5 वायु, 5 कर्मेंद्रिय पढ़े, अब 5 वायु के बारे में पढ़ेंगे। 17 अवयव थे, अभी हमारा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और बुद्धि मन 12 हो चुका है। अब हम 5 वायु पढ़ेंगे। 2 कोश हमने पढ़ा, विज्ञान में और मनोमय। अब हम कर्मेंद्रियां कैसे कोश बनाते हैं वो देखेंगे। आप इसी आधार पर देख सकते हैं, जो सोसाइटी में लोग अलग अलग स्तर के हैं। तो कोई, हम लोग कहते हैं, जैसे हमारा प्रोफेसर ग्रुप ए लेवल ग्रुप के हैं, क्लरिकल हाई क्लरिकल बी ग्रेड, सी ग्रेड, उसके बाद स्वीपर क्लास डी ग्रेड। तो ये जो व्यवहारिक जगत में पोस्ट पद प्रतिष्ठा के आधार पर है, वह अवबोधन के संसार में वह कैसे अवबोधन के स्तर के आधार पर है। तो यहाँ हम अब देखेंगे पंचवायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये 5 कहाँ हैं? मनुष्य के शरीर में। अभी हम सूक्ष्म शरीर पढ़ रहे हैं, सूक्ष्म प्रपंच, जिसमें सूक्ष्म शरीर में 17 अवयव हैं। आगे यही 17 अवयव पंचीकृत होकर स्थूल शरीर बनेंगे। तो उसको माध्यम से हम इसे समझ रहे हैं, स्थूल के माध्यम से। यहाँ इसकी अवस्थिति, इन 5 वायु की अवस्थिति कहाँ होती है, कैसे होती है, ये हम समझेंगे। तो कैसे होती है? प्राण प्राग गमनवान, नासाग्र प्रस्थानवर्ती। प्राण जो होता है वह ऊपर की ओर चलता है और नाक के अग्रभाग में स्थित होता है। प्राणायाम, प्राणवायु
समझ में आ रहा है? तो प्राण जो होता है 5 वायु होते हैं, केवल प्राण नहीं होता, एक ही सांस नहीं लेते हैं। इसके जब शरीर में यह जाकर विस्तारित होती है तो इसका कार्यक्षेत्र और स्थान, जगह के आधार पर यह अलग अलग नाम हो गए हैं। सब अज्ञानोपहित है चैतन्य, लेकिन जानना जरूरी है। तो प्राण जो है ऊपर जाने वाला नासाग्र भाग में, नाक के अग्रभाग में स्थित रहने वाली वायु है। उसके बाद अपान वायु गुदा मार्ग में रहने वाली अपान वायु है। उसके बाद जो है देह भर में जो रहती है, पूरे शरीर में जो मुक्त विचरण करती है, वह व्यान वायु है। जब हम लोग ध्यान करते हैं मेडिटेशन में तो हमारा व्यान वायु पर फोकस करते हैं। तो क्रम से सांस जब ले रहे होते हैं, मैं अपना बता रही हूँ, तो सांस कहाँ कहाँ जाके कहाँ कहाँ ठहर रही है, कहाँ कितना ज़्यादा विस्तारित होती है, कहाँ कितना कम विस्तारित होती है। तो इस तरह से वो व्यान वायु पर अवस्थित होते हैं। और उदान वायु कौन है? जो कंठ में रहता है। विषयांतर होगा, लेकिन आप अवश्य समझें, जब हम वर्णोच्चारण प्रक्रिया पढ़ते हैं तो यह उदान वायु ही वर्णों की उत्पत्ति में सहायक है। बता दें कहाँ? आत्मा बुद्ध्या समेत अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्नि महांति सा प्रेरयति मारुतम। वहाँ जो कंठ की वायु है, उदान वायु का ही वहाँ काम होता है, मुख्य भूमिका। सांस तो एक ही है जो जा रही है, लेकिन जब वो विभक्त हो जाती है, जो केवल यहाँ महसूस होती है, वो प्राण हुई ऊर्ध्वगमन। जो अपान वायु गुदास्थानी, उसके बाद जो है देह भर में घूमने वाला व्यान वायु, पूरे शरीर में जो संचालित होती है, नर्वस सिस्टम से को फिक्स करती है, व्यान वायु। उसके बाद ऊपर उठने वाला और कंठ में रहने वाला जो उदान वायु है, उसी से वर्णोच्चारण प्रक्रिया होती है। वो विषयांतर है, लेकिन मज़ा आएगा जब वर्णोच्चारण प्रक्रिया जब आप लोग पढ़ें ध्वनि विज्ञान पाणिनीय शिक्षा, तो उदान वायु को ध्यान में रखें, उससे सारे शास्त्र बहुत अच्छे से याद रहते हैं। इसके बाद जो है देह के मध्य में रहने वाला, जो खाए पिए अन्न को पचाता है, तो वह जो है समान वायु है। एक सांस लेते हैं, छोटी सी सांस, जो हमें ध्यान भी नहीं रहता कि हम सांस लेते हैं, उसके वैराइटीज़ हैं ये। तो जो है ये 5 हो गई वायु। पांचों महाभूतों से कैसे हुई है? समान वायु का काम ही है ये, जो अन्न का पाचन करना, समीकरण और अन्न को ट्रांसफॉर्म करना, कीमियागिरी जिसे बोलते हैं। कीमियागिरी मतलब जो हमने अनाज खाया, वो कैसे थोड़ा सा ब्लड बनता है, कोई हड्डी में जाता है, जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उससे, जो हम फैट खा रहे हैं उससे चर्बी बनती है, और जो हम कुछ और खा रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं, बहुत सारा ना, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम से हड्डियां पुष्ट होती हैं। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? समान वायु। पूरा बायोलॉजी है। तो समान वायु का कार्य हुआ। हम 5 वायु पढ़े, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये 5 स्थूल शरीर में कैसे रहते हैं समझें। यहाँ भी सूक्ष्म शरीर का विवरण है। नाक के अग्रभाग में प्राण, उसके बाद गुदा मार्ग में अपान वायु, उसके बाद जो है देह भर में घूमने वाला व्यान वायु, जो नर्वस सिस्टम जिससे न्यूरोलॉजिकल तंत्रिका तंत्र जिससे संतुलित रहता है, वो व्यान वायु है। व्यान वायु ही कहीं रुकता है तो वहाँ जो लकवा मार देता है वो होता है, ठीक है, वो व्यान वायु। और देह में जो है मध्य में रहकर खाए पिए का जो वो कराता है, समीकरण पचाता है। और जो हम खाना खाए हैं तो वो जो है फैट, वसा कैसे चर्बी बना दिया, जो सब्जी में तेल पड़ा था, दूध ने कैसे हड्डी मजबूत की, और जैसे मैं तो ब्राह्मी शाक खाती हूँ तो उससे बुद्धि मजबूत जाती है। तो ये सारा काम सबको भेजने का काम समान वायु करता है। सबसे कामकाजी समान वायु है, लेकिन सबका महत्व है, ठीक है। और जिससे वाणी अभिव्यक्त होती है वो उदान वायु है, कंठ में रहती है। तो हमें लगता है आप 5 वायु तो बढ़िया से समझ गए होंगे। तो इनसे जो है अब मिलकर पंचकोश कैसे बनेगा ये देखते हैं। 5 वायु हो गया। अच्छा, इसमें एक सांख्यकार ने, ये वेदांत सार वाले आचार्य ने, सदानंद यति जी ने सांख्य के 5 और वायु दे दिया है।
उसका नाम नाग, कूर्म, क्रीकर, देवदत्त और धनंजय है। तो जो कहते हैं कि जो मुंह से कुछ उगलवा ले, जैसे मणि जो उगलता है सांप, वो नाग वायु है। और इसी तरह से जो है अंग चेष्टा का जो हाथ पैर फड़कता है, हमारा काम कर रहा है, वो वायु जो है वो कूर्म है। कूर्म कछुए की तरह अंग फड़ निकालना, वो इसी ये सांख्य मत है, लेकिन यहाँ इन्होंने दिया है वेदांत सरकार ने, तो इसलिए हम बता रहे हैं। उसी तरह से भूख को बढ़ाने वाला क्रीकर है, और जम्हाई जब हम लेते हैं तो वह देवदत्त है। तो ये 5 वायु सांख्य के दूसरे हैं, लेकिन वेदांत ने इनको इसी 5 वायु में समाहित किया है। कैसे किया है एक बार समझ लीजिएगा, 2-3 बार सुनिएगा तब आएगा, इतना आसान नहीं है, पूरे जीवन की साधना है वेदांत। ऐसे है कि जो नाग है वह उदान वायु में हो जाता है। नाग उदान वायु में जो कंठ में रहता है, उसमें उसी से उगल आ जाता है। जैसे कहा जाता है ना, जो एक भाखो बोल लो, उगलवा लो, प्रश्न का उत्तर दो। तो ये जो कार्य है वाणी बोलने का, तो वो उसी उदान वायु में समाहित हो गया। उसी तरह से अंग चेष्टा करने वाला जो इन्होंने दिया है कूर्म, वो व्यान हो गया। ठीक है, न्यूरोलॉजी वाला जो बताए थे, तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में घूमता है। उसके बाद इन्होंने जो कहा समान वायु खाना पीना पचाता है, तो क्रीकर कहे भूख बढ़ाता है। तो कहे बढ़ाने की क्या ज़रूरत है, जब समान वायु खाना पीना पचाता है और फैट को चर्बी बना देता है और कैल्शियम से हड्डी मजबूत करता है, तो वही समान वायु भूख भी बढ़ा देगा। क्रीकर को अलग से मत मानो, ये वेदांत कहता है। ठीक है। और जम्हाई लेने वाला कहे, तो कहे जम्हाई लेने वाला अपशिष्ट है, जैसे कुछ नहीं हो रहा है तो जम्हाई ले लिया, तो कहे उसका ना करो। जैसे अपान वायु अपशिष्ट मार्ग से बाहर निकालता है, गुदा मार्ग से, वैसे जमाई जो है मुंह से जो है हमारी उदासी उबासी को बाहर करती है, तो उसका उसमें हो जाता है। इसी तरह से जो है पुष्कर कहे कि धनंजय एक है, पुष्ट करने वाला धनंजय है जो शरीर को ताकत दे, तो कहे उसकी भी ज़रूरत नहीं है, समान जो है पुष्ट करता है वही हो जाएगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, क्योंकि क्रीकर और धनंजय दोनों का समान में अंतर्भाव है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्राण का जिक्र नहीं है। 4 वायु में जो वेदांत के 4 हैं, अपान व्यान उदान समान, उसमें सांख्य के 5 समाहित हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ये सांख्य मत एक्स्ट्रा दे दिया गया है। और अब आगे कहते हैं कि ये जो 5 वायु है ये क्या करेगा, तो जो 5 आगे कर्मेंद्रिय थी, वाक पाणि पाद पायु उपस्थ, और वह जो 5 कर्मेंद्रिय और 5 वायु मिलकर प्राणमय कोष बनाते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था 5 ज्ञानेंद्रियां बुद्धि के साथ विज्ञानमय कोष, 5 वही ज्ञानेंद्रियां मन के साथ मनोमय कोष, फिर हमने 5 कर्मेंद्रिय पढ़ा था जो रजोगुण से उत्पन्न हुई हैं, 5 महाभूतों के रजोगुण से। एक वाक्य ध्यान से, वही पंचवायु। फिर पंचवायु क्या करते हैं, इनसे जो है यह जो है पंचवायु 5 महाभूतों के मिलित रजोगुण से उत्पन्न है। 5 महाभूतों के मिलित सात्विक अंश से बुद्धि और मन उत्पन्न हुआ, और मिलित रजोगुणांश से जो है 5 वायु उत्पन्न हुए हैं। यही 5 वायु इसके साथ, किसके साथ, यही 5 वायु 5 कर्मेंद्रियों का साथ मिलकर पंच प्राणमय कोष बनाते हैं। अब आप देखेंगे सूक्ष्म शरीर में क्या क्या हो गया। 15 तो ये इंद्रियां हो गईं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 वायु, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 वायु, और बुद्धि और मन, ये 17। इसमें 3 कोष हैं, विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष और प्राणमय कोष। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े कि रहने दें? सूक्ष्म प्रपंच निरूपण करें, इतना बहुत है आज के लिए। चलिए आज हम इतना समाप्त करते हैं, कल हम पढ़ेंगे सूक्ष्म प्रपंच निरूपण। इन्हीं से कैसे सूक्ष्म प्रपंच बनता है। 17 अवयव हो चुके हैं,
5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और पंचवायु कैसे बनी हैं। ठीक है, तो सबको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा प्रोफेसर मदन मोहन झा जी का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे मौका दिया। हम जैसों को कोई मौका नहीं देता, बस खाली बिंदी लगाओ और खाना बनाओ। तो कम से कम आप लोगों ने हमें मौका दिया और हम आप लोगों तक पहुँचे, और हम सभी अज्ञानोपहित चैतन्य हैं। उस चैतन्य को जाने, उस एक तत्व को जाने, और उस जानने की यात्रा में अज्ञान को जानते हुए चले। अज्ञान को जानते रहेंगे, ज्ञान की ओर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आपके पास कोई जिज्ञासा हो, मुझसे कोई गलती हुई हो, आप अवश्य बताएं। और हाँ, मेरी गलतियां बताने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि मैं हमेशा अपने आप से बहुत अच्छी बनूंगी। तो सबको नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर हम मिलते हैं इसी टाइम पे, और हम फिर से आपको सूक्ष्म प्रपंच निरूपण और स्थूल शरीर, अभी हमने सूक्ष्म शरीर पढ़ा है और 3 कोष। अब हम सूक्ष्म प्रपंच निरूपण, स्थूल भूत निरूपण और पंचीकरण आदि हम बाद में पढ़ते हुए अध्यारोप प्रकरण को ख़त्म करेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसके बाद जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर से सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।